वीज़ा मेरा पहला सवाल तो वही होगा जो कि आपने ओपनिंग में अभी बोला कि 23,000 कब आएगा, क्या इसकी तरफ हम तेजी से बढ़ रहे हैं, क्लोजिंग आएगी आज? देखो आपके सवाल के दो हिस्से हैं। एक तो क्या हम 23,000 की तरफ बढ़ रहे हैं और दूसरा एडजेक्टिव लगाकर तेजी से है ना। सो देखो क्या होता है कि अब जैसे सपोज आपको एक पहाड़ चढ़ना है तो शुरुआत में पहाड़ में आप 1/4 तक 25% चढ़े, वो तो बहुत फास्ट कर लेंगे। फिर 25% में थोड़ी स्पीड धीमी होगी, फिर 25% में थोड़ी और धीमी, और जब एकदम लगा अरे ये बस पहुंच तो गए, यही तो, तब सांस फूलने लगती है ना। सो अब अनलेस कि आप तो मतलब बहुत ही ऐसे बड़े होनहार हो कि मतलब 10 बार 15 बार पहाड़ चढ़े हुए हों तब तो ठीक है। अब ऐसे ही पहले से कमज़ोर मार्केट है हमारे रहे में, अब 23,000 का पहाड़ सामने आया है, 22,000 से 22,900 तक तो आ गए, तो अब थोड़ी स्पीड धीमी भी हो तो कोई फर्क। इम्पोर्टेंट क्या है कि चढ़ जाएं बस है ना। इम्पोर्टेंट ये है कि चढ़ जाए, तो बस चढ़ जाए तो ठीक है। अब थोड़ा रुकते रुकते चढ़े। आज की स्पीड वैसे बहुत बढ़िया है। आज दो बहुत बढ़िया चीज़ें हुई आज बाजार में। पहली चीज़ जो बढ़िया हुई पहले घंटे में, ये देखो पहाड़ बने बीच बीच में, जो लाल निशान में भी आया है ना। सेम कल हुआ था, 22,690 खुले, आप 22,600 पे आए। जो कमज़ोर ट्रेडर्स हैं, जिनको डर लगता है, जिनका गला सूखता है, वो बेच के निकल जाएंगे तुरंत ही, ठीक है। और जो मजबूत है वो खरीद रहे हैं पहली डिप को। सेम आज भी यही हुआ। 22,800 आपको मिला, आपने अगर खरीदा तो ठीक है, ये तो कोई बात। हाँ, ये अलग बात है कल के जैसा एक तरफा तेजी होकर नहीं मिला, लेकिन 100 पॉइंट तो फिर भी मिलते हैं आपको। अगर आप 22,800 825 में कहीं एंट्री कर लेते तो 100 पॉइंट तो आज भी मिल रहे हैं, करेक्ट। लेकिन वही है कि आप उस समय कर पाए ना कर पाए। तो अब बचे हुए समय के लिए 22,800 23,000 आपकी रेंज हो गई। न 22,800 के नीचे जाने की जल्दी हड़बड़ी है, न 23,000 को पार करने की हड़बड़ी है। मतलब इस रेंज को बाजार समय बिताना चाहता है, ये बिताए तो अच्छी बात है, क्योंकि 1000 पॉइंट की रैली आपकी 22,000 से 23,000 होती है, तो वहाँ पे अगर आपको रुकना चाहे, रुकना अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात। नंबर 1, अगर आपने पिछले 2-3 दिनों में, हफ्ते भर में कहीं भी कभी भी आपको लगता है ट्रेडिंग के लिहाज से खरीदा है, मैं इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा, इन्होंने ट्रेडिंग के लिहाज से खरीदा है, वो 23,000 के आसपास प्रॉफिट बुक करें तो कोई हर्ज नहीं। उसके बाद वापस देखेंगे, क्या देखेंगे कि अगर 23,000 के ऊपर बंद हो गया तो फिर हम कल के लिए फिर तेजी की पोजीशन बनाएंगे। नहीं तो एक बार 23,000 के आसपास प्रॉफिट बुक करके देखते क्या हड़बड़ी है, जल्दी क्या है। बैंक निफ्टी 49,825 49,975 ये आपकी ऊपरी रेंज है, जिसके बेहद करीब आप पहुंचे। 49,800 तो हो गया, 49,825 से 49,975 यानी 50,000 के आसपास यहाँ पर आपके प्रॉफिट बुकिंग का मामला बनता है। क्लियर है। तो सिमिलर सिचुएशन है, यहाँ प्रॉफिट बुक करेंगे, लेकिन 50,000 के ऊपर बंद अगर आज होता है तो हम फ्रेश पोजीशन बनाएंगे तेजी की। सो क्लियर है। निफ्टी 23,000, बैंक निफ्टी 50,000 के ऊपर बनने पर तेजी और बढ़ेगी। अब आइए किस वजह से बढ़े हम आज। आजकल तो आप बहुत ही इग्नोर कर रही हैं यूएस को। कल तो घटे थे 300 पॉइंट नेस्ले घटा था, याद है ना। लेकिन फिर भी हम बढ़ रहे हैं, क्यों? एफआईएस की खरीदारी की वजह से। और आज की स्क्रीन को देखकर ऐसा लग रहा है नेट मैं कैश में तो नहीं बोल सकता, क्योंकि कैश में तो कल भी आंकड़ा 600 700 800 करोड़ का बढ़ा नहीं था, लेकिन वायदा कारोबार में था। नेट ऐसा लगता है कैश और एफएनओ मिलाकर आज भी आंकड़ा खरीदारी का ही होगा, क्योंकि जिस तरह से रिकवरी होकर आराम से आप एक लेवल पर टिके जा रहे हैं ना, ये दिखा रहा है कि इसका मतलब आज भी एफआईएस का नंबर ठीक आना चाहिए, खराब नहीं आना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, आपके लिए मजबूत क्या है? वो सारे सेक्टर जो सुबह हमने बात की कि मजबूत रहेंगे। मेटल फर्स्ट क्लास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पावर बढ़िया चल रहे हैं। बैंक्स तो कमाल ही किए जा रहे हैं, लगातार 5वां दिन हायर लोज बना रहा है बैंक निफ्टी, करेक्ट। सो ये है। दूसरा, कच्चे तेल से फायदा जिनको होता है, कच्चे तेल की कमजोरी से वो शेयर भी ठीक चल रहे हैं। इंडिगो देखिए, हमारा इस साल का न्यू ईयर पिक भी है। इंडिगो कमाल कर रहा है। आज देखो, आज भी 4% ऊपर देखा। आज कुछ एनालिस्ट कॉल वगैरह भी थी ना उनकी, तो वहां से भी थोड़ा संकेत अच्छा है। ओह 5,000 वेरी गुड। इस मंदी के मार्केट में कोई तो शेयर है जिनके भाव आ रहे हैं जहाँ रिकमेंड किए हैं। नहीं तो पिछले 4-6 महीने में जो शेयर रिकमेंड किए उनके भाव वापस रिकमेंडेशन प्राइस से बहुत नीचे आ गए। नो डाउट एक आध बार बढ़े भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़े। बढ़ने के बाद नेचुरली वक्त की बात है, लेकिन अच्छी बात है कि किसी के जल्दी आ जाते, किसी के लेट आते। इंडिगो तो वापस आपको प्रॉफिट दे भी रहा है। तो इस साल की हमारी थीम जो कच्चे तेल की गिरावट वाली है, पेंट कंपनियाँ, एविएशन कंपनियाँ, तेल कंपनियाँ, ये मजबूत रहेगी, ठीक है। आईटी शेयर जैसा हमने कहा भी कि नहीं, इनमें तेज़ी करनी नहीं है, आपको ये ध्यान में रखिए। अपनी तेज़ी करने के लिए बहुत चीज़ें हैं ना अपने पास में, जो रिस्की है वहाँ पे नहीं जाना। उछाल आए तो बेचना है, आज कमज़ोरी है, सिंपल।
ठीक है, तो ये है सलाह ओवरऑल मार्केट पर आपके लिए सर।